हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो अपना वीडियो है वो है क्लास 6 जो इंग्लिश का बुक है पूर्वी, उसमें से यूनिट फर्स्ट फेबल्स एंड फोक टेल्स। इसे कहा जाएगा फेबल्स मीन्स नीति कथाएं और फोक टेल्स मीन्स लोक कथाएं। ओके, उसमें से फर्स्ट चैप्टर जो है अ बॉटल ऑफ ड्यू, जिसे बोल सकते हैं हम ओस की बोतल। ओके, ये जो चैप्टर है हम इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। इस चैप्टर को लिखा है सुधा मूर्ति जी। इन्होंने बहुत बड़ी ये राइटर है और बहुत खूबसूरती से इन्होंने इस चैप्टर में हमें क्या किया तो अच्छा सा मैसेज भी दिया है। ओके, चलिए फिर बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे आज का अपना चैप्टर इस वीडियो का। वो है बॉटल ऑफ ड्यू, ओस की बोतल। इसे डिटेल में समझने के लिए लेट अस रीड। चलिए क्या दिया है देखो। रामनाथ वॉज द सन ऑफ रिच लैंडलॉर्ड। रामनाथ एक अमीर जमींदार का बेटा था। ओके, लैंडलॉर्ड मीन्स जमींदार। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड का मतलब है लार्ज एरियाज ऑफ लैंड, बहुत सारी जमीन। उसके पिताजी जब गुजर गए, व्हेन हिज फादर डाइड, जब उसके पिताजी गुजर गए तो उन्होंने उसके लिए, किसके लिए, रामनाथ के लिए बहुत सारी जमीन जो है वो उसके लिए बचा के रखी थी। बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। मगर ये जो रामनाथ है उसने एक दिन भी उस जमीन की देखभाल नहीं की थी। वहाँ पर वो एक दिन भी गया नहीं काम करने के लिए, उसने उस जमीन की कोई भी देखभाल नहीं की थी। दिस वॉज बिकॉज, ओके, ऐसा इसलिए वो कर रहा था क्योंकि ही हैड फनी आइडिया, उसके पास एक फनी आइडिया थी। और वो आइडिया क्या है देखिए। ही believed there was a magic potion that could turn any object into gold। उसका ऐसा मानना था, उसे ऐसा लगता था कि कोई तो भी जादुई ऐसी दवा है। पोशन मीन्स दवा, यहाँ पे मीनिंग भी दिया है उसका। लिक्विड विथ मैजिकल प्रॉपर्टीज, एक लिक्विड जिसके पास मैजिकल प्रॉपर्टी होती है उसे हम यहाँ पे दवा बोलेंगे। तो उसका ऐसा मानना था कि कोई तो भी जादुई दवा है और उस दवा का यूज करके क्या किया जा सकता है, किसी भी चीज को गोल्ड में, गोल्ड का मतलब होता है सोना, वो जो चीज है उस दवा का यूज करके उसे हम गोल्ड में बदल सकते हैं, ऐसे उसकी क्या थी, ऐसा उसका विश्वास था। ओके, ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। और इसी वजह से वो क्या करता था, उसका बहुत सारा जो समय है वो उसी दवा को जानने के बारे में खर्च कर रहा था। मीन्स बहुत ज्यादा टाइम वो उसे दे रहा था, वो सीखना चाहता था कि वो दवा कैसे बनाई जाती है, वो पोशन कैसे बनाया जाता था। पीपल चीटेड हिम ऑफन। ओके, लोग उसे धोखा देते थे। कैसे धोखा देते थे? प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट। लोग उसे धोखा देते थे और कहते थे कि वो उसे उस दवा के बारे में बताएंगे, और ऐसा बताकर वो लोग जो है बहुत सारे उसे धोखा देते थे। बट ही डिड नॉट गिव अप, मगर उसने हार नहीं मानी। ओके, हिज वाइफ, उसकी पत्नी मधुमती, उसकी पत्नी का नाम है मधुमती। शी वॉज टायर्ड ऑफ दिस एंड ऑल्सो वरीड बिकॉज शी सॉ हाउ मच मनी रामनाथ वॉज स्पेंडिंग। वो बहुत परेशान थी। ओके, टायर्ड, थक चुकी थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और उसे वो बहुत ज़्यादा चिंतित भी थी। क्यों वो चिंता में थी? क्योंकि शी सॉ हाउ मच मनी रामनाथ वॉज स्पेंडिंग, क्योंकि वो देख रही थी कि रामनाथ जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा जो है इस चीज़ के लिए खर्च कर रहा है, इसकी वजह से वो चिंता में थी। ओके, शी वॉज श्योर, उसे डर था कि भाई दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी, कि बहुत जल्दी उनके पास क्या नहीं रहेंगे, पैसे नहीं रहेंगे, इसके लिए वो श्योर थी। वन डे, एक दिन क्या हुआ देखिए। अ फेमस सेज कॉल्ड महीपति। एक दिन एक प्रसिद्ध, फेमस मीन्स प्रसिद्ध, ऐसा साधु महीपति केम टू देयर टाउन, वो उनके शहर आए थे। कौन? महीपति नाम के जो साधु है वो। रामनाथ बिकेम हिज फॉलोवर एंड आस्क हिम अबाउट द पोशन। रामनाथ जो है वो उनके शिष्य बन गए और उनसे उस जादुई दवा के बारे में रामनाथ ने पूछा। किसे पूछा? उस फेमस साधु को, महीपति जी को उसने ये क्वेश्चन पूछा। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर। अभी ये जो आश्चर्य की बात साधु ने सुनी तो
साधु ने भी उसे आंसर दे दिया। क्या आंसर दिया देखो, यस इन माई ट्रैवल्स इन द हिमालयाज, हाँ मैं हिमालय की यात्रा में मैंने यस इन माई ट्रैवल्स इन द हिमालयाज आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन बट इट इज़ डिफिकल्ट। मैं जब हिमालय में यात्रा कर रहा था, ओके, आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन, इस पोशन को कैसे बनाया जाता है ये मैंने वहाँ पे सुना था, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, मगर उसे बनाना बहुत मुश्किल है। ऐसा महीपति ये जो साधु है उन्होंने बताया, किसे, रामनाथ को बताया। टेल मी रिक्वेस्टेड रामनाथ नॉट बिलीविंग हिज लक, मुझे बताइए, रामनाथ ने उन्हें कहा, नॉट बिलीविंग हिज लक, उसे उसकी किस्मत पे यकीन नहीं हो रहा था, ओके, किसे, रामनाथ को, मगर रामनाथ ने उन्हें बोला, उस साधु को बोला कि मुझे बताइए। यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विथ योर हैंड्स, तो वो जो साधु है उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक केले का पौधा लगाना होगा एंड वाटर इट रेगुलरली, और उसे हर रोज पानी देना होगा, विथ योर हैंड्स, तुम्हारे हाथ से ही उस केले के पौधे को पानी देना होगा। इन विंटर, विंटर में, सर्दियों में, द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स, सर्दियों में जो पौधे हैं, किसके, केले के पौधे, उस पर जो ओस जमा होती है, ड्यू मीन्स ओस, ओके। अभी ओस का ही इमेज भी दिया है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पत्ता है, पत्ते पर वो जो ड्रॉप्स होते हैं, वाटर के स्मॉल ड्रॉप्स, उसे कहा जाता है ओस। तो ओस जो जमा होगी मॉर्निंग को, कब, सर्दियों में, उस पत्तों पर, ओके। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बॉटल, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उस ओस को इकट्ठा करके एक बोतल में जमा करना होगा। व्हेन यू हैव 5 लीटर ऑफ ड्यू, जब तुम्हारे पास 5 लीटर की ओस जमा हो जाएगी, ब्रिंग इट टू मी, उसे मेरे पास ले आना। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स, मैं कुछ जादुई मंत्र पढ़ूंगा, ओके, विच विल टर्न इट इन टू द मैजिक पोशन, उसके बाद वो जो 5 लीटर का वो जो ये है ओस है, वो क्या बन जाएगी, तो एक जादुई, वो जो ओस है वो एक जादू की दवा बन जाएगी। अ ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, और एक ड्रॉप भी है उस दवा की, ओके, एक बूंद भी है, वो किसी भी चीज़ को क्या कर देगी, तो सोने में बदल सकती है। ऐसा उस साधु ने किसे कहा, तो रामनाथ से कहा। अभी चैंट का मतलब ये यहाँ पे दिया है, इसका मतलब मैंने आपको बताया, जादुई मंत्र, ओके। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे डिस्कशन का एक फोटो दिख रहा है, वो साधु जी वहाँ पर बैठे हैं और रामनाथ ये सब सुन रहा है। ये सुनने के बाद क्या करता है देखो, रामनाथ वॉज वरीड, रामनाथ चिंतित हो गया, वरीड मीन्स चिंतित होना, रामनाथ चिंतित हो गया। बट विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, लेकिन ये जो सर्दियाँ होती है ये तो कुछ महीनों की होती है। इट विल टेक मी ईयर टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, अगर ऐसा है तो 5 लीटर का ड्यू ओस जो है उसे जमा करने में मुझे कई साल लग जाएंगे। ऐसा रामनाथ ने किसे बोला, तो उन साधु से बोला। तो साधु ने क्या जवाब दिया देखिए, यू कैन प्लांट एज मेनी बनाना प्लांट्स एज यू वॉन्ट, साधु ने कहा कि तुम जितने चाहो उतने केले के पौधे तुम लगा सकते हो, ओके, बट रिमेंबर, मगर याद रखना है, यू मस्ट लुक आफ्टर देम योरसेल्फ, मगर तुम कितने भी पौधे लगाओ केले के, मगर तुम्हें खुद ही उनकी देखभाल करनी होगी। एंड कलेक्ट द ड्यू विथ योर ओन हैंड्स, और अपने हाथों से, खुद के हाथों से ही तुम्हें क्या करने पड़ेंगे, तो वो ओस भी खुद ही आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे, इकट्ठा करने होंगे। ऐसा साधु जो है उन्होंने रामनाथ से कहा। आपको बता दूं कि ये लेटेस्ट डिस्कस या फिर पूरे जो क्वेश्चन आंसर्स है उसके लिए एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है, उसमें जाकर आपको ये सब क्वेश्चंस के आंसर मिल सकते हैं, ओके। तो उसकी लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आप एक बार देख लीजिए। चलिए आगे हम स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। चलिए क्या दिया है, रामनाथ वेंट होम, रामनाथ घर गया, एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड्स विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स। उसके पत्नी से उसने बात की और उसके बाद उसने वो जो बड़े खेत है
लार्ज फील्ड जो है उसमें उसको क्या करना शुरू कर दिया, उसने क्लीन करना शुरू कर दिया, उसकी सफाई शुरू कर दी। विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स, और ये जो सब खेती थी वो बहुत सालों से खाली पड़ी हुई थी, वहाँ पर उसने सफाई शुरू कर दी। किसने? रामनाथ ने। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स, और वहाँ पर उसने बहुत सारे केले के पौधे लगाए। He tended them carefully and during the winter month collected the dew that formed on them with great care. ओके क्या बताया यहाँ पे? He tended them carefully, वो उसकी बहुत अच्छे से देखभाल कर रहा था। And during the winter month, और सर्दियों के मंथ में, सर्दियों के महीनों में collected the dew that फॉर्म ऑन देम विद ग्रेट केयर, और वो जो सर्दियों के मंथ में जो लीव्स पर जो ओस पड़ रही थी, वो जो ड्यू जमा हो रहा था उसे बहुत केयरफुली वो क्या कर रहा था, तो कलेक्ट कर रहा था। ओके इकट्ठा कर रहा था रामनाथ। उसके बाद क्या दिया देखिए, हिज वाइफ हेल्प हिम टू, उसकी वाइफ जो है, उसकी पत्नी जो है वो भी उसे मदद कर रही थी। मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप, अभी बनाना के जो ये है प्लांटेशन, वो जो बाग है उसमें बनाना के जो पेड़ उसे बनाना लग रहे थे, केले आ रहे थे, तो मधुमती ने क्या किया, उस केलों को गैदर किया, उन्हें टुक इट टू द मार्केट, और वो उसे मार्केट लेके चली गई, और मार्केट में जाकर उन केलों को अच्छे प्राइस भी, दाम भी उन केलों को मिले। ओवर द ईयर्स रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स एंड दे हैड अ ह्यूज प्लांटेशन, सालों तक रामनाथ ने क्या किया, तो और भी केले के पौधे लगाए। इसका इंटेंशन क्या है, ये पौधे लगाने का, उसे चाहिए ड्यू, उसे वो ओस चाहिए, इसके लिए उसने बहुत ज़्यादा केलों के क्या लगा दिए, तो पौधे वहाँ पे लगा दिए। ओके एंड दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन, इस तरह से उनका एक बहुत बड़ा बागान बन गया। किसका? बनाना का, केले का, उनके यहाँ पे एक बहुत बड़ा बागान बन गया। एट द एंड ऑफ 6 years he finally had his 5 liter of dew, 6 साल बाद उसके पास 5 लीटर की ओस उसने जमा कर ली। ओके कितने साल बाद? 6 साल बाद। अभी वो देखो देख रहा है, खुश भी हो रहा है, बहुत सारा बड़ा बागान उसके यहाँ पे बन गया है। ओके केयरफुली, सावधानी पूर्वक, ही टुक द बॉटल टू द सेज, बहुत सावधानी पूर्वक वो उसने क्या किया, तो वो बॉटल जो है, किसकी? ओस की जो बॉटल है वो उस साधु के पास लेके गया। द सेज स्माइल्ड, ये सब देखकर जो साधु है वो मुस्कुराए। एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर, और उन्होंने कुछ तो भी मंत्र जो है वहां पर उस बोतल पर उन्होंने पढ़े। देन इट रिटर्न द बॉटल एंड सेड, और उसके बाद उन्होंने वो बोतल जो है वो रामनाथ को वापस दी और कहा, क्या कहा? ट्राई इट आउट, इसे आजमाओ। Ramnath sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn to gold. रामनाथ को लगा, और रामनाथ भी खुश हो गया, देखिए यहाँ पे, क्योंकि उसे लगा कि अभी ये जो साधु उन्होंने भी क्या कर दिया, तो मंत्र पढ़ दिया है। तो रामनाथ ने उस बोतल से कुछ बूंदे जो है एक कॉपर के वेसल पे, एक तांबे के बर्तन पे डाल दी, और वो वेट करने लगा, वो इंतज़ार करने लगा उसे सोने में कन्वर्ट होने के लिए, उस वेसल का सोने में कन्वर्ट होने के लिए वो वेट करने लगा। तो यहाँ पे क्या दिया देखो, टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपन, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। तो ये कुछ हुआ नहीं, तो उसने क्या कहा देखो, दिस इज चीटिंग, यह धोखा है। ये रामनाथ ने उस साधु से कहा, आई हैव वेस्टेड 6 प्रेशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ। क्या बोलता है वो, मैंने अपनी जिंदगी के जो 6 कीमती साल है मैंने वो बर्बाद कर दिए। प्रेशियस मीन्स कीमती, वैल्यूएबल, ये जो ईयर्स है मेरे लाइफ के वो मैंने बर्बाद कर दिए। बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड, अब ये सुनकर जो अपने जो सेज है, साधु जो है महीपति जी, वो सिर्फ मुस्कुराए। ओके एंड कॉल मधुमती टू कम फॉरवर्ड, और उन्होंने मधुमती को सामने बुलाया। शी केम विथ अ बिग बॉक्स, वो एक बहुत बड़ा डिब्बा लेकर आई उसके साथ में। व्हेन शी ओपन इट, जब उसने उस डिब्बे को खोला, इनसाइड शाइन स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, उसके अंदर सोने के ढेर सारे सिक्के जमा हुए थे। ओके
Now the sage turned to the very surprised Ramnath and said, "There is no magic potion that can turn things into golds." अब जो साधु जी है उन्होंने क्या किया, तो किसकी तरफ और देखा, रामनाथ की ओर देखा, जो बहुत हैरान था उसकी तरफ देखा, और साधु जी ने क्या किया, तो रामनाथ से कहा, क्या कहा, देयर इज नो मैजिक पोशन, कोई जादू की दवा नहीं है, दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड, जो चीजों को सोने में बदल सकती है। यू वर्क हार्ड ऑन योर ओन लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, तुमने अपनी जमीन पर मेहनत की है, पेड़ लगाए और उसका ध्यान रखा है, और ये बहुत बड़ा जो प्लांटेशन है, बागान उससे बन गया है। While you looked after the trees, your wife sold the fruits in the market. ओके, जब तुम क्या कर रहे थे, इन सब का ध्यान रख रहे थे, तब तुम्हारी जो पत्नी है उसने उन फलों को, जो प्लांटेशन को जो फल लगे केलों के, उसने वो फ्रूट जो है, वो जो फल है, वो मार्केट में उसने बेचे। दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी, और इसी वजह से तुम्हें क्या मिले, तो ये पैसे मिले हैं, इतने सारे पैसे तुम्हें मिले हैं। दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी, इस तरह से तुम्हें ये पैसे मिला है, इतने सारे पैसे तुम्हें मिले हैं। इट वॉज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, ये तुम्हारी जो दौलत है ये तुम्हारे मेहनत से आई है। नॉट मैजिक, किसी जादू से नहीं आई है। इफ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, अगर मैं ये तुम्हें पहले बता देता, ये बात अगर मैं तुम्हें पहले बता देता, यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, तो तुम मेरी बात नहीं मानते। सो आई हैव प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, इसलिए मैंने एक तरकीब, ये तरकीब अपनाई थी। रामनाथ understood the wisdom behind these words and worked even harder on his plantation from that day on. रामनाथ को इन बातों की समझ आ गई, और उस दिन से वो अपने खेतों में और भी मेहनत करने लगा। विजडम का मतलब है डीप अंडरस्टैंडिंग, इसके पीछे ये जो सब चीज़ें हुई, इसके पीछे की जो अंडरस्टैंडिंग है, डीप अंडरस्टैंडिंग, उसे समझ में आ गया, और उसके बाद वो उसके प्लांटेशन में और भी ज़्यादा काम करने लगा। इस तरह से ये जो चैप्टर है सुधामूर्ति जी ने जो लिखा है, तो वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, और चैप्टर की जो वो चैप्टर तो बहुत खूबसूरत है, मुझे लगता है ये भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, देखते रहिए सुबोध फाउंडेशन हिंदी, ये अपना यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।